हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लाम में बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए जो भी स्टूडेंट इस बार 2024 में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। और वो सारा डिटेल इस वीडियो में देंगे जो भी स्टूडेंट बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं। सबसे पहली बात ये कि आपको इसके लिए गूगल पर जाना है और JMICUE सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद इस तरीके का आइकन आएगा, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है पहले कि बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस जो है जामिया में, उसका पेपर कोड है, मतलब उसका नाम बेसिकली जामिया ने B05 रखा है। और इस B05 के अंदर एक तो पॉलिटिकल साइंस का पेपर होता है और उसी के साथ में BA प्रोग्राम का भी होता है। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना, तो BA पॉलिटिकल साइंस का अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं उसी में ही आपका BA प्रोग्राम भी आएगा। तो ये फॉर्म्स के बारे में मैंने बता दिया। और पहली बात ये कि आपके फॉर्म आ चुके हैं और फॉर्म जो अप्लाई होगा उसका लिंक अपडेट हो चुका है। इसके नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा लिंक। यानी जो भी स्टूडेंट जामिया में बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, उनका इस लिंक के थ्रू फॉर्म अप्लाई होगा। कैसे फॉर्म फिल करना है उस पर वीडियो मैंने बनाया है। बस ये जानिए यहाँ पे कि फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट है वो 30 मार्च है। और अगर हम एंट्रेंस डेट के बारे में बात करें तो एंट्रेंस का जो इसका डेट है इस बार, वो 4 मई को होगा। इस बार एंट्रेंस 4 मई को होगा। मॉर्निंग में आपका बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का पेपर होगा। उसी बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में आपका BA प्रोग्राम भी रहेगा। तो ये बेसिकली मैंने आपको किसके बारे में बता दिया, फॉर्म्स के बारे में बता दिया। और अब चलते, फॉर्म्स के बारे में बता दिया, एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बता दिया। अब इसका नेक्स्ट अगर बात करें तो इनका यहाँ पे प्रोस्पेक्टस भी अवेलेबल होगा। तो अभी ना फिलहाल इसी लिंक पे क्लिक करते हैं। इस लिंक के थ्रू फॉर्म अप्लाई होंगे। इस पे आने के बाद यहाँ पे आप नए स्टूडेंट न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाइएगा, तब आपके फॉर्म फिल होंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। पर अभी इस पर हम नहीं जाना है, हमें जो है यहाँ पे इसका देखिए, ये प्रोस्पेक्टस है। और अब हम इसको प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करते हैं। एक तो इशू ये होगा कि आप जो है क्या बोलते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। यानी कि प्रोस्पेक्टस अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट क्रोम से। आपको अगर डाउनलोड करना है तो मोजिला फायरफॉक्स ऐप है, उसके थ्रू ही डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये रहा प्रोस्पेक्टस, और इसमें जो भी काम की बातें है वो सारी बात करेंगे। और तैयारी कैसे करना है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये फॉर्म के बारे में देख सकते हैं। लास्ट डेट है 30, और अगर गलती हो जाता है तो करेक्ट करने के लिए 10 अप्रैल है 4 से 10 अप्रैल के बीच में। और एडमिट कार्ड यूजुअली एंट्रेंस टेस्ट के 1 वीक पहले आते हैं। और बस ये, बाकी फॉर्म फिल करिए। फॉर्म फिल करने का जो चार्जेज है उन्होंने 550 के आसपास इन्होंने चार्ज रखा है, तो आप देख लीजिएगा। तो चलिए एक एक करके थोड़ा सा बात करते हैं। मैं पहले ना कुछ फैसिलिटीज़ बता देना चाहूँगा कि अगर आपको जामिया में एडमिशन मिल जाता है तो क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगे। पहली बात ये कि जामिया के एक रेगुलर स्टूडेंट कहलाएंगे आप। दूसरा, जामिया टॉप 10 यूनिवर्सिटी है देश की, उसमें आपको पढ़ने का मौका मिलता है। साथ ही जामिया का क्या क्या फैसिलिटी मिलता है, सबसे पहले जामिया का वर्ल्ड क्लास का कह सकते हैं लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ है, वो मिलेगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो हो गया। NSS यहाँ पे है, NCC है, ये सारे फैसिलिटी मिलते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। कई बार कैंपस में कई ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे आपको मौका मिलता है उसमें पार्टिसिपेट करने का। इसके अलावा इसके साथ ही हॉस्टल फैसिलिटी भी है यहाँ पे, तो हॉस्टल भी आपको यहाँ पे मिलता है। अगर आपकी ग्रेजुएशन अच्छे से रहेगी तो आप जामिया का RCA का भी पार्ट, यानी फ्री IAS कोचिंग, रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी का नाम से, वहाँ पे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर उसमें भी एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद ही आपको एडमिशन्स मिलेगा। तो ये बेसिकली फैसिलिटीज़ के बारे में बात करें। लेकिन एक इशू है जो मैं सबको बताना चाहूँगा कि हॉस्टल, देखिए हॉस्टल कोई गारंटी नहीं है कि आपको हॉस्टल मिल जाए, इसलिए हॉस्टल को लेकर थोड़ा सोच समझ के ही आइएगा। जामिया में जो हॉस्टल जो है हर स्टूडेंट को नहीं मिल पाता है। तो अभी ना थोड़ा सा हम कोर्स डिटेल के बारे में बता देते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का जो कोर्स है उसके बारे में थोड़ा बेसिक चीज़ बता दें। अच्छा, एक बात और बता दें, इस बार जो बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है ना, वो आपके 4 ईयर के कोर्स है इस बार। मतलब बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का जो इस बार कोर्स होगा या BA प्रोग्राम होगा, ये 4 साल का होगा इस बार से। क्योंकि कैसे समझेंगे, देखिए पहले BA का बताते हैं, फिर पॉलिटिकल का भी बता देंगे। BA जो है या BA प्रोग्राम जिसको कहते हैं, वो देख लीजिए 8 सेमेस्टर इन 4 ईयर। और फ़ी कितना है और ये इतने सीट्स हैं। इस बार सीट्स बढ़ा दिए गए, टोटल 68 सीट है और फ़ी जो है 7425 रुपीज़ फ़ी हो गया इसका। वही अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस की, तो इसमें 42 सीट्स है और फ़ी जो है सेम है। और ये 8 सेमेस्टर का मतलब 4 ईयर, तो 4 साल के आपके कोर्स होंगे। तो मैंने आपको फॉर्म्स के बारे में, एंट्रेंस के बारे में, उस कोर्स से रिलेटेड कितने सीट्स है, कितना फ़ी है, कितने साल का कोर्स है, इसके बारे में भी मैंने आपको इस वीडियो में अभी तक मैंने बता दिया है। अब इसके बाद
हॉस्टल्स को लेकर भी मैंने बता दिया। फिर पूछेंगे कि हॉस्टल का फॉर्म्स कब आता है, तो हॉस्टल का फॉर्म जब आपका एडमिशन मिल जाएगा उसके 2 महीना बाद, मतलब मान लीजिए आपका एडमिशन जून में होता है या जुलाई में होता है, तो हॉस्टल के जो फॉर्म आएंगे अक्टूबर नवंबर के आसपास में इनके फॉर्म आते हैं, या अगस्त, अक्टूबर से पहले तो नहीं आता है। तो हॉस्टल का फॉर्म जो है अक्टूबर के आसपास में आएंगे, तो इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर्म जो फिल होगा वो ऑनलाइन होगा, पेमेंट भी ऑनलाइन होगा, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू, फ़ोनपे पेटीएम के थ्रू नहीं होता है, मैं पहले बता दूं। तो ये सारी चीज़ें होगा। फॉर्म जो है आप 2 से 3 फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन सेम कोर्स में 2 फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। मतलब बीए पॉलिटिकल ज्योग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स ऐसे करके आप 4-5 फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन सेमी पॉलिटिकल साथ में 2 फॉर्म फिल कर देंगे तो फिर आपके साथ दिक्कत हो जाएगा। तो ये फॉर्म के बारे में बता दिया, ऑनलाइन फॉर्म होगा। और फॉर्म फिल करने के बाद हार्ड कॉपी कहीं जमा करने की ज़रूरत नहीं होता, अपने पास ही रखना होता है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं रिजर्वेशन क्राइटेरिया के बारे में। एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि रिजर्वेशन का कैसे फ़ायदा मिलेगा, उसके बारे में बात करेंगे। बट फिलहाल हम रिजर्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात ये कि 30% जो सीट्स है वो मुस्लिम स्टूडेंट के लिए रिजर्व है, 10% मुस्लिम गर्ल्स के लिए, 10% मुस्लिम ओबीसी के लिए, यानी 50% जो सीट्स है सिर्फ मुस्लिम स्टूडेंट के लिए रिजर्व है। इसके अलावा जो सीट्स जितने भी हैं वो बाकियों के लिए है, जनरल वाले स्टूडेंट के लिए और कैटेगरी वालों के लिए है। ये हो गया। जिनके अंदर डिसेबिलिटीज़ हो उनको भी रिजर्वेशन है यहाँ पे। जामे इंटरनल स्टूडेंट का यहाँ पे रिजर्वेशन है, कश्मीरी माइग्रेंट का यहाँ पे रिजर्वेशन है, कश्मीरी स्टूडेंट का यहाँ पे रिजर्वेशन है। फॉरेन नेशन के स्टूडेंट भी अगर जामे में चाहते हैं एडमिशन तो उनको भी यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। किसी ने स्पोर्ट्स में अगर अच्छा करा हो तो उनको भी यहाँ पे एडमिशन्स मिलेगा। स्पोर्ट्स में इन्हें कुछ कंडीशंस रखा है कि किनका ट्रायल होगा, किनका नहीं ट्रायल होगा, इन्होंने मेंशन कर रखा, तो एक बार आप देख लीजिएगा। ये हो गया स्पोर्ट्स वालों का। हाँ, अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो मैंने आपको रिजर्वेशन का जो पॉलिसी देखी, एनसीसी का सर्टिफिकेट हो, एनएसएस का सर्टिफिकेट हो, तो ये आपको रिजर्वेशन के बारे में मैंने बता दिया। साथ ही मैं ये भी बता दूं कि जो क्वेश्चन पेपर होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका इंग्लिश में होगा, कोई हिंदी में पेपर नहीं होगा बीए पॉलिटिकल साइंस का। और पेपर में है 100 एमसीक्यू रहेंगे, और 100 एमसीक्यू का सिलेबस मैं बता दूं कि आपके 60 मार्क्स के जो हैं वो सोशल अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस मिला के रहेंगे, 20 मार्क्स का आपका रीजनिंग रहेगा और 20 मार्क्स का आपका इंग्लिश रहेगा। 60 मार्क्स में 40 मार्क्स जो है आपका जनरल अवेयरनेस, 20 मार्क्स सोशल अवेयरनेस रहेंगे आपके सवाल। और क्वेश्चन पेपर में बता ही दिया कि आपके इंग्लिश में रहेंगे। ये आपके, इसके अलावा एंट्रेंस टेस्ट सेंटर की बात करें तो बीए पॉलिटिकल साइंस का जो सेंटर रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही रहेगा, इसके अलावा कहीं और आपको नहीं मिल पाएगा। इसमें एंट्रेंस दीजिए, मेरिट बनेगा, उसी के बेस पे आपको एडमिशन मिलता है। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है। इसके साथ ही आपका जो एंट्रेंस होगा उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम जिस दिन होगा उस दिन आपको OMR शीट मिलेगा, और OMR शीट पे कलर करना होगा, तो OMR शीट सिस्टम रहेगा। आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ OMR शीट पे कलर करना होगा जो आपका करेक्ट आंसर होंगे। ये आपके एग्ज़ाम हॉल में OMR शीट के थ्रू ही होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये बेसिक से सवाल होते हैं और आपका इस बेसिक से सवाल आपका तो क्लियर होना ही बनता है। तो ये मैंने सारी चीज़ें आपको बता दिया। यहाँ पे फॉर्म कैसे फिल करना है हमने उस पर वीडियो बनाया है। हाँ, अब एक बात बता दूँ कि फॉर्म फिल करने टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। फॉर्म फिल करने टाइम जो है आपके डॉक्यूमेंट के तौर पर स्टूडेंट का फ़ोटो, स्टूडेंट का सिग्नेचर, बस ये 2 चीज़ एटलीस्ट लगेगा। इसके अलावा स्टूडेंट का आधार कार्ड होना चाहिए, क्योंकि आधार नंबर चाहिए होगा। ये 3 चीज़ एटलीस्ट सही होगा। हाँ, अगर आपके पास मान ली 12th पास आउट है तो उस केस में 12th के मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा, और अगर नहीं पास है यानी अभी 12th में ही है उस केस में आपको मार्कशीट अपलोड करनी है, या मार्कशीट की ज़रूरत नहीं है तो ज़रूरत नहीं है, और है तो अपलोड करना पड़ेगा। बस यही है, यही बेसिक डॉक्यूमेंट, जैसे एड्रेस प्रूफ, यही सब चाहिए होता है और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। तो आराम से आप फॉर्म फिल कर लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप जामे के अंदर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जामे ने क्या दे रखा है, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए अब आगे हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम, इन दोनों का B05 के नाम से है। इन दोनों का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके 12th में 50% होना चाहिए पहला, और वो 50% आपके साइंस में भी हो सकता है, आर्ट्स से भी हो सकते हैं, कॉमर्स से भी हो सकते हैं। डजन मीन आपका कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। अगर आपका 50% है आपको जामे में एडमिशन मिल जाएगा। ये एडमिशन मिलने का क्राइटेरिया है। फिर एक सवाल होगा कि सर कट ऑफ कितना जाता है, तो कट ऑफ जो है, कट ऑफ यूजुअली जो बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का जो कट ऑफ होगा पॉलिटिकल साइंस का, वो आपका रहेगा अराउंड जो है 55 या 50 से 40 के बीच में।
ये 40 भी नहीं कर सकते। हाँ मतलब जैसे डिपेंड करेगा, जैसे सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ टॉप जाता है वो जनरल का वो लगभग 55 के आसपास, मुस्लिम का जो कट ऑफ रहेगा वो 50 रहता है। तो इसी करिए मतलब आप यूँ समझ लिए कि आपको मिनिमम कुछ भी नहीं तो 50 प्लस स्कोर करना है अगर आपको जामे में एडमिशन चाहिए। किन स्टूडेंट को, जो जनरल है, जो मुस्लिम है, या मुस्लिम ओबीसी है, या मुस्लिम वुमेन है, ये टारगेट रखना होगा 50 प्लस का। बाकी थोड़ा बहुत हो सकता है। हाँ बीए प्रोग्राम का उससे कम कट ऑफ रहेगा, मतलब बीए प्रोग्राम में एडमिशन चाहिए हो तो इसमें अगर आपके 40 भी मार्क्स हैं तो भी आपका एडमिशन मिल सकते हैं, क्योंकि इस बार तो और सीट बढ़ गया है, तो कट ऑफ हो सकता है थोड़ा सा कम ही रहे। तो ये सारा डिटेल मैंने आपको बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं कि आप बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो कैसे करें। तैयारी करने का यहाँ पे इन शॉर्ट में तरीके बताते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करिए ना, आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। सिलेबस तो मैं वैसे दिखा दूंगा, सिलेबस में है कुछ नहीं। सिलेबस में उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया है भाई हम इंग्लिश से पूछेंगे, हम आपके रीजनिंग से पूछेंगे, हम आपके सोशल अवेयरनेस से पूछेंगे, हम जनरल अवेयरनेस से पूछेंगे। इंग्लिश से 20 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन रहेगा, सोशल अवेयरनेस से मान लीजिए कि हाँ सोशल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन रहेगा और इससे 40 क्वेश्चन रहेगा। अब देख लिए टोटल 100 हो गया, तो 100 क्वेश्चन रहेगा MCQ। ये सिलेबस हो गया। अब यहाँ से थोड़ी ना आपको पता चल पाएगा कि भाई इंग्लिश में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, सोशल अवेयरनेस में क्या पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना है। तो इसको पता करने के लिए दूसरा काम क्या करेंगे आप, सबसे पहले 5 साल का पेपर सोल्व करेंगे। एटलीस्ट 3 साल का तो सोल्व कर ही लीजिएगा, 5 साल का सोल्व कर ले तो काफ़ी होगा। पेपर सोल्व करेंगे, पेपर सोल्व करने टाइम ध्यान दीजिएगा हर एक पेपर को ढंग से अच्छे से समझ के सोल्व करिएगा। और ये ध्यान दीजिएगा कि उस पेपर का लेवल क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, कैसा पूछ रहा है, क्या 9-10 से सवाल है या क्या 11-12 से सवाल है, 11-12 टाइप का है। तो वो जब एनालिसिस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। फिर इस तरीके से अगर आप कहेंगे बुक लिस्ट, तो बुक लिस्ट को लेकर आपके पास कोई भी SSC लेवल का रीजनिंग का बुक हो, रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा उतने में। कोई भी SSC ही लेवल का जो है आपके पास मैथ्स का बुक हो, आजकल कई सारे पब्लिकेशंस का आते हैं, जैसे SP बख्शी हो गया, पैरामाउंट का हो गया, उसको देख लीजिए। वहाँ से आपके सॉरी मैथ्स तो इसमें ज़रूरत है नहीं, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश का आता है पैरामाउंट SP बख्शी का, तो ये कर लीजिएगा। थर्ड पॉइंट पे जो सोशल अवेयरनेस हो गया और जनरल अवेयरनेस जो है, इसको लेकर जो है आपको 3 साल के पेपर एनालिसिस करने के बाद टॉपिक डिसाइड करिएगा, उसके हिसाब से करिएगा। साथ ही बुक के तौर पे आप लूसेंट जो बुक है उसको पढ़ लेंगे, येलो कलर का आता है कवर, उसको देख लेंगे, वो काफ़ी होगा। बाकी एक कैसे क्रैक किया जाएगा उस पर भी देखते हैं, वीडियो बना दिएगा। वरना ये सारी चीज़ें जो बता दिया मैंने, अगर ये इतना करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस रिवीजन करते हैं, साथ ही आपको मैं बता दूं कि स्टूडेंट्सों के बिहाफ में जो है मॉक लाया जाएगा, 10 मॉक भी लाया जाएगा। अभी नहीं, मॉक जो है वो आपके एंट्रेंस के एटलीस्ट 1 मंथ टाइम रहेगा ना, तो अभी तो टाइम है, उससे पहले कम से कम 10 मॉक आएगा, उसको पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि उस मॉक के बिहाफ में कई सारे स्टूडेंट हमारे जामे में सेलेक्टेड हैं। आपको ऑलरेडी ये भी मालूम है कि स्टूडेंट्सों के बिहाफ में क्रैश कोर्स अभी स्टार्ट हो रहा है, तो जिस भी स्टूडेंट को ज्वाइन करना है बड़े ही अच्छे और ढंग से और बढ़िया से आपकी तैयारी कराई जाएगी, मात्र 1600 रुपीज़ में ये अभी ऑफ़र चल रहा है। तो जिस भी स्टूडेंट को ज्वाइन करना हो वो व्हाट्सअप कर लीजिए, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, व्हाट्सअप कर लीजिएगा और व्हाट्सअप करके आप डिटेल लेकर के ज्वाइन कर लीजिए। टू द पॉइंट पढ़ाया जाएगा, सेलेक्टिवली पढ़ाया जाएगा, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि इसमें आपको 10 मॉक टेस्ट भी शामिल रहेंगे और आपको पढ़ाया भी जाएगा, तो ये दोनों चीज़ें रहेंगे, स्टडी मटेरियल सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ज्वाइन करने के लिए मैंने बता दिया। इसके अलावा कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कई सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।